श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अप्रैल 2024 को है कामदा एकादशी। अब इस एकादशी को कामदा एकादशी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एकादशी चैत्र के त्योहार के समय में पड़ रही है, मतलब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के दिनों में पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी को कामदा एकादशी यहाँ पर कहा गया है। इस एकादशी का नाम भी अलग है, तो सीधी सी बात है कि इस एकादशी का महत्व भी बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही अलग होगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इस कामदा एकादशी के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया रात को 9:15 पर किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे, जिस उपाय को करने से आपके जीवन में जो बहुत सारी परेशानी आती है वो दूर होंगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप लोगों को जरूर समझना है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा और अच्छा मौका आ रहा है, जो कि कामदा एकादशी के दिन का है। इसीलिए इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। 19 अप्रैल 2024 के दिन ये कामदा एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, जब भी कोई विशेष दिन होता है तो भाई भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा और विशेष दिन है कामदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी का रात को 9:15 वाला उपाय हम लोग समझते हैं कि ये उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और क्यों करना है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये उपाय को आपको करना किस समय है। देखो, उपाय के नाम में ही आप लोगों को समझ आएगा। ये उपाय है रात को 9:15 वाला उपाय। तो सीधी सी बात है, इस उपाय को करने का जो समय है वो रात्रि के 9:15 का उपाय। कितने समय का उपाय है? रात को जब 9:15 का समय होगा, सिर्फ उसी समय का ये उपाय है। देखो, रात के 9:15 के 1 मिनट बाद या 1 मिनट पहले थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो जाएगा तो चल जाएगा, पर रात को 9:15 के आसपास ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अगर आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो उसके बाद में इस वाले उपाय को करना किसको है? तो देखिए, कामदा एकादशी के दिन घर की जो मुख्य या बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस रात को 9:15 वाले उपाय को कर सकती है। मतलब अगर किसी कारणवश घर में कोई माता बहन उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है, पर मुख्य रूप से घर के पूरे परिवार की मतलब अच्छी कामना के लिए घर की माताओं बहनों को जो है ये वाला उपाय करना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि इस उपाय को आपको करना किस लिए है। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये आपके घर से रोग और बीमारी को दूर करने के लिए होगा। हमने आपसे शुरू में ही बोला था कि ये जो उपाय है रात को 9:15 वाला, ये आपके जीवन से परेशानियों को दूर करेगा, जिसमें से एक सबसे बड़ी परेशानी होती है रोग और बीमारी की। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग और बीमारी है तो भाई उस व्यक्ति को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति खुद इस उपाय को अपने हाथों से कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकता है तो उस व्यक्ति के लिए घर परिवार का कोई भी एक सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। पर क्या सिर्फ वही लोग इस उपाय को कर सकते हैं जिनके लिए रोग और बीमारी है, जिनके घर में रोग और बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर परिवार में कभी कोई रोग और बीमारी प्रवेश न करें, आपके घर परिवार के सभी सदस्य अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और कभी भी उनके अंदर कोई भी रोग और बीमारी प्रवेश न करें, तो भी आप लोगों को इस 9:15 वाले उपाय को जरूर करना चाहिए इस आने वाली कामदा एकादशी के दिन। क्योंकि ये दिन होता ही इतना बड़ा, विशेष और महत्वपूर्ण है। इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। किन्हीं विशेष दिनों पर भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं, जिनमें से एक विशेष दिन कामदा एकादशी का भी है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, हम आपको उपाय समझाते हैं, उसके बाद आप उपाय को अच्छे से समझकर जरूर करिएगा। देखिए, ये जो उपाय को करने का समय है सिर्फ एक ही समय है। इसमें आप नहीं कह सकते कि भाई हम इतने बजे उपाय कर लें या सुबह कर लें या शाम को कर लें। रात को 9:15 वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि रात को 9:15 पर ही ये उपाय होगा। हाँ, रात को 9:15 के आसपास 1-2 मिनट आगे पीछे अगर उपाय करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ऐसा ना करना कि रात को 9:15 का उपाय है
और आप 10 बजे कर रहे हो या 8 बजे कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। रात को 9:15 के आसपास आप लोगों को इस वाले उपाय को कर लेना है। अब बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें करना कहाँ पे है। तो देखिए, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हो और मुख्य से अपने मंदिर में भी कर सकते हो। मतलब कि आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर जाकर भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। घर में अगर आपके शिवलिंग है तो वहाँ पर भी कर सकते हो, और अगर भगवान शिवजी के मंदिर में शिवलिंग है, आपके घर के पास में शिवजी का मंदिर है, तो वहां पर भी ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहां पर जा सकते हो। रात को 9:15 पर अगर वो मंदिर खुला रहता है या खुला हुआ है तो भाई आप वहीं पर जाकर ये उपाय करना। पर अगर नहीं खुला है तो आप अपने घर पर ही ये वाला उपाय कर सकते हो। उपाय का फल जो है ना, वो दोनों ही जगह पर एक बराबर ही मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं कि मंदिर में जाओगे तो ज्यादा फल मिलेगा, घर पे करोगे तो कम फल मिलेगा। दोनों ही जगहों पर अगर उपाय करोगे तो दोस्तों बराबर ही आप लोगों को यहाँ पर फल मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि इस रात 9:15 वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इसमें क्या सामग्री हमें सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए, रात को 9:15 वाला जो उपाय है, इसमें हमें मात्र 2 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। किन 2 चीजों की? देखिए, सबसे पहली चीज तो है आंवला। आंवला जानते हो, जिस आंवले के वृक्ष की हम पूजा करते हैं और किसी किसी उपाय में हम इस आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाते हैं। तो एक तो वो आंवला हो गया, मात्र एक आंवले की आवश्यकता है हमें। इसमें एक छोटा आंवला मिल जाए, चाहे बड़ा आंवला मिल जाए, चाहे मीडियम साइज का मिल जाए, कैसा ही मिल जाए, पर एक आंवला हमें मिल जाए। एक आंवला हो गया। उसके बाद में एक लोटा जल, एक लोटा भी नहीं कहेंगे, मतलब एक लोटा आप लोगे, उसके अंदर आधा लोटा या आधे लोटे से भी जल मतलब भर सकते हो, फुल भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इतने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधे लोटे जल से भी कम लोग आप लोग जो है अपने घर से शुद्ध जल उसके अंदर भर लेना है, लोटे के अंदर। उसके बाद में अब क्या करना है? देखो, आपने एक लोटा लिया, उसके अंदर जल भर लिया, आधे लोटे से भी कम जल भर लिया। जितना आपका मन करे आप उतना भर सकते हो, पर जरूरत तो कम से कम की जल की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो अब करना क्या है? देखो, आपका जल का लोटा तैयार है। अब इस जल के अंदर आपको इस आंवले को डालना है, जो आंवला आप उपाय के लिए करके लेकर आए हुए हो। इस आंवले को कैसे डालोगे? देखो, वो आंवला उठाना आप लोग देखो। आप इस आंवले को कोई तरीके से डाल सकते हो। पहली बात तो जो आंवला है वो बिल्कुल सैका का सैका, मतलब जैसा है गोलगुला आंवला वैसा का वैसा ही अपने जलपात्र के अंदर डाल सकते हो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि उस आंवले को काट काट कर या उस आंवले के कुछ थोड़े बहुत भाग काट कर जो है आप लोग जो है अपने जल के लोटे के अंदर डाल सकते हो, और आपका ये आंवले का जल बनकर तैयार हो जाता है। इस रात के 9:15 वाले उपाय को हमें आंवले के जल से ही करना है। आंवले के जल से ही ये वाला उपाय पूर्ण होगा। अब भाई, हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आएंगे कि भाई हमारे घर के आसपास ना तो कोई आंवले का वृक्ष है, ना कोई आंवले का पेड़ है, तो हम क्या करें? तो आप लोग टेंशन मत लो, पंडित जी ने इसके लिए भी बताया है कि अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है, चाहे तो आंवला नहीं है, तो आप लोग उस जगह पर क्या कर सकते हो? देखो, मुख्य रूप से आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको एक आंवला मिल जाए, मतलब चाहे आप खरीद कर लेकर जाओ, चाहे किसी के पेड़ से तोड़ लो, पर आप पहली कोशिश यही करनी है कि आपको एक आंवला मिल जाए। पर किसी कारणवश नहीं मिल पाया, आपने पूरी कोशिश कर ली, तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ भी लगा हुआ है ना, तो उस आंवले के पेड़ की जो पत्तियां होंगी, क्या होंगी पत्तियां, जो छोटी छोटी आंवले की पेड़ की पत्तियां होती हैं ना, वो पत्तियां भी अगर तोड़कर इस जल के अंदर डाल दोगे तो भी आप उपाय कर सकते हो। ये आंवले का जल बन जाएगा, क्योंकि आपने इस पात्र के अंदर आंवले की पत्तियां डाल दी। कोई भी एक चीज डालोगे, आंवला मिल गया तो आंवला डालना, आंवले की पत्तियां मिल गई है तो सिर्फ पत्तियों को तोड़कर उस जलपात्र के अंदर
डाल देना है। अभी भी यहाँ पर ये प्रश्न आएगा कि भाई हमारे घर के आसपास तो आंवले का पेड़ ही नहीं है, तो हम आंवला कहाँ से लाएंगे और आंवले की पत्तियां कहाँ से लाएंगे। तो उनके लिए भी एक बात पंडित जी ने बताई है कि जिन लोगों के घर के आसपास ना आंवला है, ना आंवले का पेड़ है, ना उन्हें आंवला मिला है, तो भाई उस जगह पर आपको क्या करना है, बाजार जाना है। बाजार में एक सूखा आंवला मिलता है। सूखे आंवले को आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताना। बाकी बाजार में एक सूखा आंवला मिलता है, तो आप उस सूखे आंवले को लेकर आ जाओ। कुछ भी नहीं करना, आंवले का पेड़ भी नहीं है, मत होने दो। बस बाजार जाकर एक आंवला आता है जो कि बिल्कुल सूख चुका होता है। मात्र वो आंवला लेकर आ जाओ अपने घर पर, और इस सूखे आंवले के कुछ भाग को या कुछ थोड़े बहुत सूखे आंवले को आप लोग जो है मतलब अपने इस जलपात्र के अंदर डाल दो। क्योंकि जो सूखा आंवला होगा वो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, तो इसलिए कुछ टुकड़ों को जो है आप अपने जलपात्र के अंदर डाल देना और आपका यह उपाय वाला जल तैयार हो जाता है। इसे हम आंवले का जल कहते हैं। तो हमने आपको सभी तरीके बता दिए हैं। अब आपके हिसाब से जो आपको सही तरीका लगता है, आप उस हिसाब से इस आंवले के जल को बना सकते हैं। आंवला मिल रहा है तो आंवला डाल दो। आंवला मिला है तो आंवला को काटकर भी डाल सकते हो, ऐसा भी डाल सकते हो। आंवला नहीं मिला है तो आंवले की पत्तियां डाल दो। पत्तियां भी नहीं मिली, ना आंवला मिला है, तो भी बाजार से जाकर सूखा हुआ आंवला लाकर इस जल पात्र के अंदर डाल दो और आंवले का जल बनाकर तैयार कर लो। अब आपको करना क्या है, जैसे ही कामदा एकादशी के दिन रात के 9:15 का समय होता है, तो ऐसा नहीं है कि उपाय की तैयारी आपको रात के 9:15 पे ही करनी है। 9:15 का उपाय होगा तो लगभग आपको 8:30 बजे अपने उपाय की तैयारी करना शुरू कर देना है। आधे घंटे में आप आराम से उपाय की तैयारी को कर लोगे, मतलब अपना जल बना लोगे। उसके बाद में अगर आपको विश्वास है आप 10 मिनट के अंदर इस जल को तैयार कर सकते हो, तो भाई फिर उसी समय आप लोग कर सकते हो। पर हम तो यही कहेंगे आधे घंटे पहले इस उपाय की तैयारी को शुरू कर देना और देखो आपका आंवले का जल तैयार है। रात के 9:15 होने वाले हैं, अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो उस समय अगर आप लोग इस वाले उपाय को अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर कर रहे हो, तो समय से पहले ही रात को 9:15 से पहले ही आप शिव मंदिर में जाकर बैठ जाना। ठीक है, भगवान को निहारते रहना उतने समय के लिए, पर पहले जाकर बैठ जाना। अगर शिवजी के मंदिर में ये उपाय कर रहे हो और अगर घर में कर रहे हो, तो भाई कुछ समय पहले आप लोग अपने इस जल को तैयार करके जो है अपने घर के मंदिर में जहां पर शिवलिंग विराजत है वहां पर बैठ जाना। देखो घर में कर रहे हो तो जो आपके घर में शिवलिंग है उसे किसी एक पात्र में डालना, क्योंकि ये जो जल है ना ये हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसीलिए तो आपके घर में जो शिवलिंग है अगर घर में उपाय कर रहे हो तो किसी एक पात्र में आप लोग डाल देना है, और शिवजी के मंदिर में कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, देखो अगर भगवान शिवजी के मंदिर में आकर आप लोग जा रहे हो आंवले के जल को लेकर रात को 9:00 वाले उपाय के लिए, तो आपको क्या करना है, मात्र भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है और अपने साथ में घड़िया मोबाइल या कुछ रख के लेकर जाना, ताकि आपको समय का पता चलता रहे। जैसे ही रात के 9:15 का समय होता है या रात के 9:14 का समय होता है, आप उपाय को करने की मतलब जो तैयारी है वो शुरू कर देना, मतलब उपाय को करना शुरू कर देना है। जैसे ही रात के 9:15 होते हैं, बिल्कुल 15 मिनट करेक्ट होते हैं, तो उसके बाद आप इस आंवले के जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देना। क्या कर देना, शिवलिंग के ऊपर इस आंवले के जल को चढ़ाना शुरू कर देना है धीरे धीरे करके एक धरा से, और जो आंवला आपने अंदर डाला हुआ है वो अपने आप ही जल के साथ में शिवलिंग पर समर्पित हो जाए। आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस तरीके से आपको वो जो जल है वो आंवले का जल जो है शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। ठीक है, जैसे ही आप इस आंवले के जल को चढ़ाते हैं आप भगवान से प्रार्थना यहाँ पर कर लीजिएगा। घर में कर रहे हैं तो भाई घर में भी आपको अपनी घर की जो शिवलिंग होगी उस पे एक धरा से धीरे धीरे करके जो है इस आंवले के जल को समर्पित करना है। जैसे ही इस जल को समर्पित कर देते हो उसके बाद में आपको भगवान से वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर विनती करना, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि आपके घर में कभी भी कोई रोग और बीमारी प्रवेश ना करें। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आपको ये रोग और बीमारी है, बहुत दिनों से आप परेशान हो रहे हैं,
आपकी ये रोग और बीमारी ठीक हो जाए और दूर हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे ही आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए इस आंवले के जल को शिवलिंग पर चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करके भगवान को भोग देकर निवेदन करके विनती करके आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हैं और आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। ये उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष दिन पर आप लोग करने वाले हो, इसलिए इस उपाय का आपको फल भी बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा मिलेगा। ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आपके घर में बीमारी है चाहे ना है, पर आने वाले समय में आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं। तो बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।